कहानी शुरू होती है मार्गरेट से, एक अमेरिकन लड़की जो जापान में एयर होस्टेस ट्रेनिंग स्कूल में इंग्लिश सिखाती है। ऊपर से वो नॉर्मल टीचर लगती है, लेकिन असलियत यह है कि उसकी ज़िंदगी बिखरी हुई है। अंदर से खालीपन, अकेलापन और ऊपर से शराब और अजनबी मर्द, यही उसकी रोज़मर्रा की आदत बन चुकी है। पहला ही सीन तुम्हें उसकी हालत बता देता है। रात भर क्लब में पीने और अजनबी के साथ होटल में रात बिताने के बाद वो सीधे अगले दिन क्लास में पहुंच जाती है। कपड़े तक बदलने का टाइम नहीं है, आंखों में नशा, चाल में लड़खड़ाहट। उसकी बॉस उसे देख लेती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? मार्गरेट मुस्कुराकर बोलती है, हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन असलियत यह कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो खुद से, अपनी लाइफ से और इस शहर से भाग रही है। रात को उसका रूटीन एक जैसा होता है, दोस्तों के साथ बाहर जाना, वहां से किसी अजनबी को फंसाना और फिर किसी लव होटल के कमरे में अपनी भूख मिटाना। उसके लिए सिर्फ सेक्स नहीं, ये खुद को सुन्न करने का तरीका है। हर बार वो किसी नए मर्द को चुनती है ताकि खुद के अंदर की खाली जगह थोड़ी देर के लिए भर सके। इसी दौरान उसकी नजर एक नए चेहरे पर पड़ती है, काजू। काजू कोई आम आदमी नहीं, बल्कि जापान के यकूजा गैंगस्टर ग्रुप का हिस्सा है। उसके अंदर वो खतरनाक रौब है, उसकी आंखों में वो रहस्यमय चमक जो मार्गरेट को चुंबक की तरह खींच लेती है। पहली बार जब वो उसे गौर से देखती है, उसके शरीर में अजीब सा करंट दौड़ जाता है। ये अट्रैक्शन सिर्फ लस्ट नहीं, कुछ और गहरा है। लेकिन उस रात भी मार्गरेट अपनी आदत नहीं छोड़ती। दोस्तों के चले जाने के बाद वो फिर से अकेली किसी अजनबी के साथ होटल चली जाती है। सुबह उठकर सीधा क्लास में, फिर वही नशे में लड़खड़ाती हुई। उसकी बॉस उसे देखती है और समझ जाती है ये लड़की उसी रास्ते पर जा रही है जिस पर मैं कभी गई थी। बॉस उसे समझाती है, खुद को संभाल लो वरना एक दिन सब खुद होगी। मार्गरेट सुनती है पर दिल से नहीं मानती, क्योंकि उसके लिए अभी तक शराब और अजनबी मर्द ही सुकून का नशा है। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में न्यूड पेंटिंग्स की किताब देख रही होती है मार्गरेट। तभी वहाँ काजू आता है। वो कैजुअली पूछता है, तुम्हें आर्ट पसंद है? मार्गरेट हल्की मुस्कान देती है। उनकी पहली बातचीत छोटी होती है, लेकिन मार्गरेट के दिल में हलचल छोड़ जाती है। फिर एक होटल का कमरा, मार्गरेट और काजू। लेकिन ये मुलाकात बाकी सबसे अलग थी। मार्गरेट ने पहली बार खुद को किसी मर्द के सामने पूरी तरह खोल दिया। वो काजू से कहती है, मुझे बांध दो। काजू उसकी बात मानता है। उसके हाथ पांव बांधकर उसकी आंखों में देखते हुए वो उसे वैसे छूता है जैसे किसी ने पहले नहीं छुआ। मार्गरेट की सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी धड़कनें अनियंत्रित। ये सिर्फ सेक्स नहीं, ये उसके लिए किसी एडिक्शन जैसा बन गया। वो उस पल में खुद को खो देना चाहती है, अपने अंदर के सारे डर और खालीपन को उस इंटेंसिटी में डुबो देना चाहती है। मार्गरेट के लिए काजू अब बाकी मर्दों से अलग हो गया था। बाकी लोग उसके लिए सिर्फ एक रात की कहानी थे, वो उसका नया जुनून था, और यही जुनून धीरे धीरे उसकी बर्बादी की वजह बनने लगा था। मार्गरेट की रातें अब बदल चुकी थीं। पहले वो अजनबियों को तलाशती थी, लेकिन अब उसकी तलाश का अंत हमेशा काजू पर आकर रुकता है। वो मर्द उसकी रगों में उतर चुका था। काजू के साथ होटल का कमरा सिर्फ लस्ट नहीं, एक पागलपन था। मार्गरेट को लगता जैसे वो बंधी हुई है, लेकिन पहली बार किसी ने उसे आज़ाद किया है। एक रात इंटेंस टपाटप के बाद काजू सिगरेट पीते हुए कैजुअली कहता है, मेरी शादी होने वाली है। ये शब्द मार्गरेट के सीने में नुकीले तीर की तरह चुभ जाते हैं। वो हड़बड़ाकर कपड़े पहनती है और होटल से निकल जाती है। उसके लिए ये किसी धोखे जैसा नहीं था, लेकिन दिल में अजीब सा खालीपन भर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वो अब सिर्फ काजू के शरीर को नहीं, उसकी मौजूदगी की एडिक्ट हो चुकी है। एक दिन अपने फ्रेंड के साथ बैठी मार्गरेट का मूड बहुत डाउन है। वो हंसने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी छुपती नहीं। उसकी फ्रेंड्स उसे बाहर जाती है ताकि उसका मूड ठीक हो सके, लेकिन शराब और हंसी के पीछे छुपा वो खालीपन और गहरा जाता है। कुछ दिन बाद मार्गरेट को काजू से एक गिफ्ट मिलता है, वही आर्ट बुक जो वो लाइब्रेरी में देख रही थी। अंदर एक कार्ड काजू की तरफ से। मार्गरेट का दिल फिर से काजू की ओर भागने लगता है। वो उसी होटल जाती है और दोनों फिर से एक दूसरे में खो जाते हैं। मार्गरेट जानती है कि ये रिश्ता गलत है, लेकिन उसकी एडिक्शन अब काबू से बाहर थी। धीरे धीरे काजू उसकी हर रात का हिस्सा बनने लगा। कभी रेस्टोरेंट, कभी होटल, कभी टेम्पल। यहाँ एक दिन काजू उसे मंदिर लेकर गया। वहाँ शांति और सन्नाटा था। यहाँ आओगी तो सब दर्द भूल जाओगी। मार्गरेट चुप। उसके चेहरे पर कोई सुकून नहीं था। उसके लिए मंदिर की शांति भी अब काजू की बाहों के बिना अधूरी लगती थी। लेकिन जैसे ही ट्रेन से वापस लौट रहे थे, काजू बिना बताए उतर गया, सिर्फ अपनी जैकेट छोड़कर। मार्गरेट अकेली बैठी रही। उसे पहली बार एहसास हुआ ये रिश्ता सिर्फ उसी के लिए एडिक्शन है, काजू के लिए शायद कुछ भी नहीं। अगले दिन मार्गरेट जब स्कूल गई तो उसकी बॉस ने उसे निकाल दिया। कारण लगातार एब्सेंट रहना, ट्रंक होकर आना। मार्गरेट हाथ जोड़कर कहती है, मुझे एक मौका और दो। लेकिन बॉस के चेहरे पर सिर्फ ठंडापन था। मार्गरेट के पैरों तले जमीन खिसक गई। नौकरी उसकी पहचान थी और अब वो भी चली गई। कई दिन बीते, न काजू ने कॉल किया, न कोई खबर दी। मार्गरेट शराब और अजनबियों में फिर डूबने लगी, लेकिन अब उसका नशा भी काम नहीं कर रहा था।
और उसकी अकेली दोस्त भी जापान छोड़कर अमेरिका वापस जाने वाली थी। मार्गरेट उसके साथ आखिरी बार बार में गई। दोनों ने खूब बातें की, खूब पिया, लेकिन उस रात मार्गरेट का दिल और टूट गया। वो अब सच में अकेली थी। इसी बीच सड़क पर अचानक उसकी नज़र काजू पर पड़ी। इस बार काजू अकेला नहीं था, अपनी फैमिली के साथ था। मार्गरेट ने उसका पीछा किया और फिर वही होटल का कमरा, वही पागलपन, वही एडिक्शन। लेकिन इस बार मार्गरेट ने देखा काजू के चेहरे पर गिल्ट था। वो भी जानता था कि वो जो कर रहा है गलत है। मार्गरेट के लिए प्यार था या जहर, ये कहना मुश्किल था, लेकिन एक बात साफ थी, उसके पास काजू से दूर जाने की ताकत नहीं बची थी। मार्गरेट की जिंदगी अब पूरी तरह बिखर चुकी थी। जॉब गई, दोस्ती चली गई और काजू भी गायब। उसके पास बचा था सिर्फ नशा, अजनबी मर्द और टोक्यो की अंधेरी गलियां। वो रात भी कुछ अलग नहीं थी। मार्गरेट नशे में धुत अकेली सड़क पर भटक रही थी। अचानक उसके पीछे कोई कदमों की आहट। वो पलट कर देखती है, एक अनजान आदमी उसका पीछा कर रहा है। मार्गरेट रुकती है और सीधे कह देती है, चलो मुझे होटल ले चलो। ये उसकी आदत बन चुकी थी। डरने की जगह वो खुद को अजनबियों के हवाले कर देती थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था, इस बार वो जिस पर भरोसा कर रही है वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक साइको किलर था। होटल का कमरा। मार्गरेट उस आदमी से कहती है, मुझे अलग तरह से चाहिए, मुझे बांध दो। उसकी आवाज़ में नशा था और उस आदमी की आंखों में दरिंदगी। वो आदमी मुस्कुराते हुए बताता है कि बचपन से ही वो यहाँ औरतों को लाता रहा है। मार्गरेट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे धीरे धीरे एहसास होता है ये आदमी उसे ज़िंदा छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे वो आदमी मार्गरेट का गला दबाने वाला था। अचानक दरवाज़ा खुलता है, अंदर आता है काजू। मार्गरेट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। काजू उस आदमी को धक्का देकर मार्गरेट को बचा लेता है। मार्गरेट कांपते हुए पूछती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? काजू कुछ नहीं कहता, बस उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। लेकिन उसकी आंखें सब बयां कर रही थी। हाँ, वो अभी मार्गरेट से प्यार करता था। हाँ, उसने कभी उसे छोड़ा नहीं। हाँ, वो हमेशा दूर से उसका ख्याल रख रहा था। मार्गरेट की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके अंदर पहली बार कोई रोशनी सी जगती है। उसे एहसास होता है वो खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी। वो शराब, बार और अजनबियों में डूबकर खुद को मिटा रही थी। लेकिन अब वक्त था फिर से जीने का। सुबह की ट्रेन। मार्गरेट अकेली बैठी है। काजू कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन उसके दिल में उसकी मौजूदगी अब भी है। वो खिड़की से बाहर देखती है और गहरी सांस लेती है। उसने फैसला कर लिया है, अब वो अमेरिका लौटेगी, नई शुरुआत करेगी। अब वो सिर्फ लॉस्ट गर्ल नहीं रहेगी। फिल्म यहीं ख़त्म होती है। मार्गरेट की आंखों में दर्द तो है, लेकिन पहली बार उसमें उम्मीद की चमक भी। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।